गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। वीडियो लेंदी हो जाती है क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल कंसीडर करता हूँ, पर वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो लेंदी होने से आपकी केस स्टडीज़ में बहुत आसानी हो जाएगी। जो भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो आपकी केस स्टडीज सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू ऑल मस्ट डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल and the link of my telegram channel given in the description box. So let's start the video. मैं स्क्रीन की तरफ आप लोगों को ले चलता हूँ सीधे डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट तीन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल, जिसे इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी से रिलेट करता है। और इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिलेट करते हैं आपके एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से। ये तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। वैसे तो ये सारी बातें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, पर इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेने जा रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो केवल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पाए जाते, अपने दिन दिन की कई सारी एक्टिविटियां कभी कभी पाए जाते हैं पर हम लोग नोटिस नहीं करते। मैं तुम्हें बताऊं बेटे, एक टाइम की बात थी, मुझे आम खाना बड़ा अच्छा लगता था। तो बेटे ये हूं मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मार्केट से आम के बीज ले आया और मेरे घर के बाहर जगह पड़ी हुई थी खाली, मैंने उसमें वो बीज डाल दिया। कुछ मुझे आता तो था नहीं कि आम के खेती बाड़ी या आम कैसे पेड़ लगते हैं। तो मैंने एक व्यक्ति अपॉइंट किए जिनका नाम था रामू काका। माली थे एक्चुअल में ये हमारे, ठीक है, रामू काका। हमने रामू काका को अपॉइंट किया। हमने कहा रामू काका आपकी जिम्मेदारी है ये आम के पेड़ को। बेटे मैंने आज शाम को बीज डाले, मेरी कल क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? तुम्हें क्या लगता है कल मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कल वो बड़ा सा पेड़ बन जाएगा और मुझे फल देने लगेगा? ना, पहले तो मैं ये सोचूंगा ये जो छोटे से बीजों से पेड़ बन जाए। छोटे से बीजों से क्या बन जाए? पेड़ बन जाए। यानी कि मैं यही सोचता रहूंगा कि ये जो है ना, ये बीज, ठीक है, ये पेड़ बन जाए। यानी कि ये जो भी है, जो भी मैंने पौधे डाला वो सरवाइव कर जाए उस एटमॉस्फेयर में। मेरी पहले दूसरे दिन से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि वो मुझे क्या करके दे, फल ला के दे। नहीं, पहले तो मैं ये सोचूंगा कि ये जो पौधा है ये सरवाइव कर जाए, कैसे ना कैसे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये धीरे धीरे ग्रोथ करे। ठीक है, जब ग्रोथ करने लगे उसके बाद बेटे जब वो पेड़ बन जाएगा तब मैं उसे देखूंगा। मैं सोचूंगा अब तो एक फल दो। अब मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि फल आएंगे। अब मैं एक्सपेक्टेशन क्या कर रहा हूँ कि फल आने चाहिए, यानी कि अब मुझे आम खाने को मिलने चाहिए। आम आने लगे, मैं आम खाने लगा। बेटे अब क्या होगा, अब बढ़ेगा लालच मेरे मन में। मैं सोचूंगा यार एक पेड़ लगा हुआ है, रामू काका आते हैं, एक और बगल से लगा लो। यानी कि अब मैं धीरे धीरे सोच रहा हूँ ग्रोथ करूँ। क्या करूँ? ग्रोथ करूँ। जब ये सारे ऑब्जेक्टिव मैं अचीव कर लूंगा या ये सारे काम हो जाएंगे तब फिर मैं सोचूंगा रामू काका के बारे में। पहले क्या होता था कि रामू काका हमारे यहाँ आते थे। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा मुझसे कि साहब दो आम तीन आम ले जाए या एक डलिया आम ले जाए, तो मैंने मना कर दिया उनसे साफ साफ। मैंने कहा खबरदार आमों को हाथ लगाया, आम मैंने उगाए हैं, मुझे चाहिए, मैं बहुत आम पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। सॉरी रामू काका, मैं आपको आम नहीं दे सकता। तो बेचारे बाहर से मार्केट से परचेज करते थे, जाते थे। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। बेटे इस बार रामू काका जा रहे थे, मैंने कहा रुको रामू काका कहाँ जा रहे हो? कह रहे दिवाली आ गई सर, घर पे जा रहा हूँ बच्चों के पास। तो मैंने कहा ऐसे ही जाओगे खाली हाथ? बोले तो क्या करें? मैंने कहा ये देखिए मैंने
आपके लिए कई सारे आम रख रखे। ये आम लेके जाने हैं आपको रामू काका घर पे। ये आम लेके जाने हैं रामू काका आपको घर पे। ये रामू काका को मैंने क्या दे दिया, आम दे दिए। रामू काका खुश होके चले जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे मेरे पास और पेड़ आ गए, मैं और ज्यादा एक्सटेंड हो चुका था। अब मैंने कहा ऐसा करता हूँ कि बहुत दिन हो गया, अब मैं क्या करता हूँ कि अपने घर के बाहर रोज सुबह एक बास्केट बकेट में आम भर के रख देता हूँ। और सबको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि कोई भी आएगा बिना आम खाए नहीं जाएगा। तो छोटे छोटे बच्चे जो घर के बाहर घूमते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो भूखा है, ठीक है ना, वो वहां से आम खा सकता है बिना पेमेंट किए। ये सारी चीजें मैंने करी बेटे। ये जो काम मैं कर रहा था, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव। जब मैं इस फेज पे था, जब मैं केवल और केवल अपने बारे में सोच रहा था, जब मैं सोच रहा था केवल और केवल अपने बारे में, इस फेज पे जब मैं था, इस फेज पे ये थे मेरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। इस समय किसके बारे में सोच रहा था, खुद के बारे में। केवल और केवल खुद के बारे में मैं सोच रहा था। मैं सोच रहा था खुद के बारे में। इस समय मैं किसके बारे में सोच रहा था, केवल खुद के बारे में। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो मेरे कैसे थे, ऑर्गेनाइजल ऑब्जेक्टिव। जिसमें सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा था कि जो मैं बीज लाया हूं, यानी कि पेड़ बन जाए, सर्वाइवल कर जाऊं मैं इसमें, यानी कि एग्जिस्ट कर जाऊं। ठीक है। दूसरा था कि भाई अब सरवाइव कर गए, अब कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होंगे कि नहीं। यानी कि अगर मैं अब पेड़ लगाए बैठा हुआ और इतने दिन से उसमें एक आम नहीं आ रहा, तो क्या फायदा है इससे पेड़। मेरा पर्पस पेड़ लगाने का छाया पाना नहीं था, मेरा पर्पस पेड़ लगाने का क्या था, आम मिले। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव था मेरा प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट का। और तीसरा था मेरा ग्रोथ। फिर मैं क्या करने लगा, ग्रोथ। क्योंकि आप एक प्रॉफिट कमा कमा के कहाँ रखोगे, जेब में रख सकते हो नहीं, आप उसे री इन्वेस्ट करने लगते हो, यानी कि आप अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सटेंड करने लगते हो, ग्रोथ करने लगते हो। ठीक है। तो ये तीनों मेरे जो थे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव थे। ये रामू काका वाला जो था, ये मेरा था इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। कैसा था, इंडिविजुअल या पर्सनल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और ये जो था मेरा, वो था मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव, जहां मैं सोसाइटी के बारे में सोच रहा था। दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइंड। बात समझ आ रही। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस में ही होते। ये मेरे एग्जांपल में घर में भी हम लोग ने कई बार देखा कि ये दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव। अब इसी चीज को मैं लिंक करा रहा हूँ किसके साथ, बात समझ में आ रही सब बच्चों को। ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर मैं कोई भी बिजनेस करने जा रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो मैं मोबाइल फोन का बिजनेस करने जा रहा हूँ। मोबाइल फोन, बेटे मोबाइल फोन में पहली से मार्केट में इतने प्लेयर्स अवेलेबल हैं, कैसे काम चलेगा अपना। ठीक है। तो उस समय मेरे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स जैसे रिलायंस का मैंने एग्जाम, रिलायंस है सॉरी, मैं मान के चलो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मोबाइल कंपनी का बिजनेस करूंगा, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। तो ये जो मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो क्या इसके पहली से मार्केट में प्लेयर्स अवेलेबल हैं, तो आंसर आएगा हाँ अवेलेबल है। तो जब मैं पहली बार अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा, खुद के बारे में बातें चल रही हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जहां पर आप किसके बारे में सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने इकोनॉमिकल या खुद के बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं। ठीक है। वो नहीं सोचते सोसाइटी के बारे में, वो नहीं सोचते पहले एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कोई भी आप बिजनेस करते हो तो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है आपका, ठीक है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी कि आप क्या सोचते हो, सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हो, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। जब आप इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हो,
फिर आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के यानी कि अपने एम्प्लॉइज के बारे में सोचते हो, ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचते हो। और जब आप ये भी अचीव कर लेते हो उसके बाद आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचते हो, सोसाइटी में। ऐसा नहीं है, आप पहले सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोच सकते हो फिर इंडिविजुअल। मैं एक सीक्वेंस लाने के लिए ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हम लोग सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। तो इसी ढंग से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वो गोल या वो चीज जिसके लिए आप एफर्ट लगा रहे हो, वो एंड रिजल्ट, ठीक है, वो एंड रिजल्ट जिसके लिए आप एफर्ट लगा रहे हो वो आपके लिए क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अब मीनिंग पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट टूवर्ड्स विच ऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्ट। यानी कि वो एंड रिजल्ट है, वो एंड रिजल्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट है, ठीक है ना। एंड से वो फाइनल रिजल्ट्स हैं जिनके लिए हम सारी एक्टिविटीज को डायरेक्ट कर रहे हैं। यानी कि मैंने जो भी एफर्ट लगाया, माली का अपॉइंटमेंट करना, बीज लाना, इन सारी चीजों के पीछे पर्पस क्या था, ठीक है ना, इन सारी चीजों के पीछे पर्पस क्या था? आम का पेड़ लगाना। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स मेरा क्या होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स व्हिच ऑल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड, ठीक है। मैं एग्जांपल अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दूं तो सपोज करो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। किसका बिजनेस स्टार्ट किया? मोबाइल फोन का। मैं बेटे मोबाइल फोन बना के बेच रहा हूँ मार्केट। ये सोच रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग किसका करूंगा? मोबाइल फोन की, ठीक है। मोबाइल फोन बना के बेचूंगा, सेल फोन बना के बेचूंगा। तो इस समय जो मैंने सोचा है तो इसके लिए मुझे कई एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे ये समझना होगा कि मुझे अपना प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पर स्टैब्लिश करना है, मुझे अपना प्रोडक्शन यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा। मार्केटिंग कैसे करनी है उसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एम्प्लॉय कितने चाहिए उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे प्रोडक्शन होगा इससे रिलेटेड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। यानी कि ये जो सारी एक्टिविटीज मैं कर रहा हूँ, ये जो सारी एक्टिविटीज मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये जितने भी मैं एक्टिविटीज कर रहा हूँ उसके पीछे पर्पस क्या है, ये है, ठीक है। यानी कि मेरा एंड रिजल्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या है, मेरा एंड यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या है, मेरा मैं क्या पाना चाहता हूँ इन सारी एक्टिविटीज को करके? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ये जो है ना, ये आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स व्हिच ऑल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। अब जब भी मैं बात कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरा होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसमें आप बात करते हो, रिलेट करते हो सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो साफ लिखा हुआ है किसके बारे में। अब सर्वाइवल और ग्रोथ किसके बारे में सोचोगे? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेकिन आप किसके बारे में सोचोगे? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को और ज्यादा ग्रोथ यानी कि उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी वेल्थ को इंक्रीज किया जाए, मैक्सिमाइज किया जाए, इनहेंस किया जाए, इससे रिलेटेड आप काम करो। तो सबसे पहले आपका यही थिंक होगी कि कैसे ना कैसे आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि कैसे मैं अब सर्वाइव और ग्रोथ करूं, ठीक है। इसके तीन है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तीन है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। मैंने मोबाइल फोन स्टार्ट करा, सबसे पहला एम मेरा प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है एक से एक बड़ी इंडस्ट्रीज इस बिजनेस में अवेलेबल है। यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। उनसे कंपटीशन करने के लिए मुझे केवल सबसे पहले यही सोचना होगा कि मैं सरवाइव कर जाऊं, मैं बना रहूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सर्वाइवल तभी पॉसिबल है कि मेरी इतनी सेल हो जाए, इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाए, रेवेन्यू जनरेट हो जाए जो मेरी कॉस्ट को रिकवर करे। इतना तो हो ही जाए, ठीक है। अगर मेरी कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही तो पक्की बात है फिर मैं बिजनेस अपना एग्जिस्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा और मैं उससे बाहर मैं ऑटोमेटिकली हो जाऊंगा। तो मेरा सबसे पहला एम होगा कि मेरी इतनी सेल यानी कि इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाए कि मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाए, ठीक है। अब आपकी कॉस्ट रिकवर होने लगी, अब आप क्या सोचोगे कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आए,
क्योंकि हम लोग को पता है प्रॉफिट एक तरह का रिवार्ड है बिजनेसमैन के लिए। जो उसने रिस्क उठाया उसके लिए उसे क्या मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहा है। तो इसलिए दूसरा होता है प्रॉफिट। सीधी सी बात है बेटे, आप कब तक सरवाइव करोगे? आपने बिजनेस किया तो कुछ अर्निंग करने के लिए किया ना। अगर आपको केवल और केवल सर्वाइवल ही करते रहे, यानी कि इतनी जितनी कॉस्ट लग रही है उतना ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो आप नहीं सोचोगे कि इससे बढ़िया तो मैं बैंक में पैसे डाल देता, ये बिजनेस कर ही क्यों ना हो। यानी कि आपके मन में दूसरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है ना। तो पहले आपने सरवाइव कर लिया, अब सरवाइव करने के बाद कुछ एज के बाद आप सोचते हो प्रॉफिट जरूरी है। ठीक है ना। तो अब प्रॉफिट आने लगा, अब प्रॉफिट के बाद मैं प्रॉफिट कमाने लगूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो मैं उसे कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट करने की सोचूंगा। खुद के बिजनेस में लगा रहा हूँ, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ग्रोथ करूंगा। ठीक है। तो पहले क्या हुआ, सर्वाइवल। पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं मार्केट में बना रहा हूँ, मेरा बिजनेस बना रहे मार्केट में। फिर मैं सोचने लगा थोड़े समय के बाद कि अब कुछ प्रॉफिट जनरेट हो। जब प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा फिर मैं किस पे ध्यान दूंगा, अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रोथ करूं मैं। यानी कि जो पैसा मेरे पास आ रहा है वो इकट्ठा होता चला रहा है, एक्यूमुलेटेड होता चला रहा है। अब उसे डे टू डे एक्टिविटीज के बाद भी अगर कुछ मेरे पास पैसा बच रहा है तो मैं उसे क्या करूंगा, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगूंगा, नई ब्रांचेस खोलने लगूंगा, मोर एम्प्लॉय अपॉइंट करने लगूंगा, सेल बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाऊंगा, नई नई मशीनें लाऊंगा। यानी कि अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। तो पहला ऑब्जेक्टिव था आपका सर्वाइवल, वो सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप किसकी बात करते हो, ऑब्जेक्टिव रिलेट टू द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात आती है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव रिलेट टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। किससे रिलेट करते हैं, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आप ये सोचते हो कैसे सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा तभी आपकी प्रोडक्ट की सेल। अगर मैं अपने मोबाइल फोन की बात करूं तो मोबाइल फोन कब बढ़ेंगे, जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। मैं नए से नया महंगे से महंगा मोबाइल फोन तब सेल कर पाऊंगा जब लोग की मतलब सोसाइटी के स्टैंडर्ड बढ़ेगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है सोशल ऑब्जेक्टिव करती हैं, फुलफिल करती हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, और जरूरी भी है। मार्केट में आपकी बहुत पॉजिटिव इमेज बनती है अगर आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स करते हो। हम लोग टाटा ग्रुप को हमेशा इसीलिए रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं क्योंकि वो बहुत सारा पैसा या बहुत सारी अपनी फंडिंग सोशल वेलफेयर में, ठीक है ना, सोशल वेलफेयर में डोनेट करते हैं। ठीक है, यानी कि सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में पैसा लगाते हैं। अभी रिसेंटली, ठीक है ना, अगर आप देखते हो तो कोविड 19 में भी उन्होंने जो था, ठीक है ना, इस बीमारी के लिए भी उन्होंने सबसे ज्यादा अमाउंट प्रोवाइड कराया। ठीक है। तो ये जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं, यानी कि जो भी फंडिंग, वो जो सोशल वेलफेयर में चीजें दे रहे हैं, इसके पीछे रीजंस क्या है, यानी कि सोसाइटी को अपलिफ्ट करना। तो पहले आपने खुद के बारे में सोचा, अब आप सोसाइटी के बारे में सोचो, यानी कि अपलिफ्ट कर रहे हो किसको, सोसाइटी को। ठीक है। अब सोसाइटी को कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है, आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स दो उन्हें रीजनेबल प्राइस पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करके दो उन्हें। ठीक है। बिगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, बिगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कौन हो गई, फीमेल फैक्टर को बिगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी माना जाता है। ठीक है। या फिर, ठीक है, बिगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी माना जाता है। या फिर आप ऐसी प्रोडक्ट बनाओ, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जो इको फ्रेंडली हो, या जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हो वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। तो आप इन पे ध्यान देते हो। ये सारी चीजें सोशल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव रिलेट करते हैं इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसके बारे में सोचते हैं आप, इंडिविजुअल नीड्स के बारे में सोचते हैं। यानी कि जैसे एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए आपने क्या किया, स्कूल बना दिया, आपने हॉस्पिटल्स बना दिए अपने एम्प्लॉयज के लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में केवल इतना ही अंतर है। अगर मैं स्कूल बना रहा हूँ केवल और केवल अपने एम्प्लॉयज के लिए तो ये मेरे इंडिविजुअल्स या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। पर अगर मैं स्कूल बनाता हूँ सब बच्चों के लिए, कोई भी फ्री में एजुकेशन पा सकता है, तो फिर मैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ किसके लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, ट्रीटमेंट होगा एट फ्री ऑफ कॉस्ट, किसका, मेरे एम्प्लॉयज का, तो फिर वो किस में आ जाते हैं, इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। पर अगर उसमें ट्रीटमेंट होगा पेशेंट का एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट जनरल, ठीक है ना, जनरल पब्लिक का, ठीक है ना, टू जनरल पब्लिक, ठीक है, तो फिर वो किस में आ जाएंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। तो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब एक एक करके इनकी डिटेलिंग पढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव।
Organization objective, these objectives related to the survival and growth of the organization, ठीक है ना, यानी कि आप सर्वाइव करो और ग्रोथ का मतलब अपनी वेल्थ यानी कि प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सर्वाइवल इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इज टू सर्वाइव, यानी कि दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हर ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो सर्वाइव कर सके और बनी रहे कहां पर, एग्जिस्ट इन द फ्यूचर, सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द फ्यूचर। The survival is possible only. Survival तभी possible है, ठीक है। The survival is possible only when the organization is able to earn enough revenue to cover its cost. इतना revenue यानी कि इतनी सेल हो जानी चाहिए, इतनी इनकम हो जानी चाहिए कि मैं अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सकूं। दूसरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस, ठीक है ना। प्रॉफिट क्या है, एक तरह का लाइफ ब्लड है। जैसे ह्यूमन बॉडी से अगर तुम ब्लड निकाल दोगे ना तो वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे अगर बिजनेस में से प्रॉफिट निकाल दोगे तो वो सरवाइव ही नहीं करेगा, कोई इंसान क्यों करेगा बिजनेस, ठीक है। तो लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस है, विदाउट इट बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव, बिना प्रॉफिट के बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता लॉन्ग रन में। So an organization aim to earn the adequate amount of profit in order to survive and grow। ये ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए क्या करती है, एडिक्वेट यानी कि इतना प्रॉफिट जनरेट कर ले, एम्स टू अर्न adequate amount of profit in order to survive and grow, जिससे वो survive and grow करे। प्रॉफिट एक तरह का रिवार्ड भी है, ठीक है ना, एक तरह का रिवार्ड है किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए। तीसरा पॉइंट क्या लिखा, ग्रोथ। ग्रोथ इज द एक्सटेंशन, ग्रोथ इज द एक्सटेंशन ऑफ द ग्रोथ इज द एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल एंड प्रॉफिट। मैंने बताया नहीं, प्रॉफिट इकट्ठा होता जाए, आप क्या करोगे, ग्रोथ करनी पड़ेगी, ठीक है। और एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव ग्रो एंड एक्सटेंड देयर बिजनेस एक्टिविटीज और प्रोस्पेक्टस इन द फ्यूचर इन लॉन्ग रन। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो ग्रो करे या एक्सटेंड करे अपनी एक्टिविटीज को, ठीक है ना, इन लॉन्ग रन, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। ग्रोथ ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड, हम लोग इस ढंग से मेजर कर सकते हैं। अगर सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रहे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ कर रहे हैं। मार्केट शेयर बढ़ रहा है तो ग्रोथ कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो ग्रोथ कर रहे हैं। प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। नई ब्रांचेस खोल रहे हैं हम तो ग्रोथ कर रहे हैं। तो दीज ऑल आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट आता है अपना सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग किसकी बात करते हैं, दिस ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी किसकी बात चल रही है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये गलती से आ गया, ठीक है, किसकी बात चल रही है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की बात चल रही है। यानी कि दीज ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, किसकी बात करो कि कैसे सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जाए, कैसे सोसाइटी को, ठीक है ना, ऊपर लाया जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाई जाए। इसके लिए एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो सॉरी इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का, अब एग्जांपल क्या है, सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट लो रेट्स या रीजनेबल रेट्स, यानी कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वो रीजनेबल रेट पे लोगों तक पहुंचे, तो भी मैं सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द बीगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बीगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कौन से हो गए आपके, बीगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो गए आपके फीमेल, मैंने बताया फिजिकल डिस, अब कौन कौन होगा बीगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे कि, ठीक है, रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं। दूसरा फीमेल फैक्टर, ठीक है ना, फीमेल को भी हम लोग कंसीडर करते हैं किसमें, बीगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। या कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन है, फिजिकल चैलेंज्ड या फिजिकल डिसेबल पर्सन है, ये सब मेरे किस में आते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, तीसरा सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। कैसे करेगा, इको फ्रेंडली प्रैक्टिस करके, यानी कि आप जो गुड्स बना रहे हो कोशिश करो, जो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो भी इको फ्रेंडली हो, और जो प्रोडक्शन टेक्निक आप यूज कर रहे हो, यानी कि जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन कर रहे हो
प्रैक्टिसेस जो कर रहे हो वो भी कैसी हो, इको फ्रेंडली। ये आपकी जिम्मेदारी है, यानी कि आप सोशल ऑब्जेक्टिव में किसकी बात करते हो कि रिलेट टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इसके लिए आप सोचते हो कि सप्लाई ऑफ गुड्स कर दें अच्छी क्वालिटीज में, अच्छी क्वालिटी गुड्स को सप्लाई करें रीजनेबल प्राइस पे, जनरेशन करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द बिगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो रूरल एरियाज में रह रहे हो, ठीक है, फीमेल्स हैं, फीमेल को भी कंसीडर कैसे किया जाता है आपका बिगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, या फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनको, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट बाय यूजिंग द इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए इको फ्रेंडली हो, और जो आप टेक्निक्स यूज कर रहे हो प्रोडक्शन की वो भी कैसी है, इको फ्रेंडली। ठीक है, अब लास्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। लास्ट ऑब्जेक्टिव है मेरा पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव रिलेट करता है नीड्स ऑफ द नीड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय की जो नीड्स है उनसे रिलेट करता है, ठीक है, किससे रिलेट करता है, नीड्स ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चार तरह की इंडिविजुअल नीड्स होती है। सबसे पहले फाइनेंशियल नीड्स, यानी कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा तो मेरा सबसे पहला पर्पस होगा कि मुझे इतनी सैलरी या इतनी फैसिलिटीज, पर्क्स का मतलब हो गया फैसिलिटीज, ठीक है ना, ठीक है, फैसिलिटीज मिल सके। तो सबसे पहले मैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल करने की, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉई काम कर रहे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले कोशिश करेगा उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके, यानी कि उनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, सैलरी में बेसिक सैलरी और अलाउंसेस भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है, अलाउंसेस का मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल गया, डीए मिल गया, डीएनएस अलाउंसेस मिल गया, ठीक है, रेंट अलाउंसेस मिल गया, इस तरह के अलाउंसेस भी सैलरी में का पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो पहली तो बात हो गई कि हम उनकी फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल कर सकें, ठीक है, उनकी जो सैलरी होनी चाहिए या जो पर्क्स यानी कि फैसिलिटीज फैसिलिटीज मैं उन्हें प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखो अलाउंसेस और पर्क्स में थोड़ा सा अंतर है। अगर मैं किसी एम्प्लॉय को रहने के लिए घर फ्री में दे रहा हूँ तो मैं उसे फैसिलिटीज दे रहा हूँ, पर्क्स दे रहा हूँ, ठीक है, परक्यूजिट दे रहा हूँ। पर अगर मैं उसे रहने के लिए घर नहीं दे रहा हूँ, मैं उससे कह रहा हूँ तुम घर ढूंढ लो, उसका जो रेंट आएगा वो कंपनी तुम्हें पेमेंट कर देगी, तो मैं उसे अलाउंसेस दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसकी ये नीड्स फुलफिल करता हूँ, यानी कि सोशल नीड वो सॉरी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करता हूँ। तो पहले सबसे पहले एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल नीड्स पूरी करती है, फिर सोशल नीड्स पूरी करती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट मिले फ्रॉम द अदर, यानी कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी सोशल नीड्स भी फुलफिल हो। तो मैं उनकी सोशल नीड्स को ध्यान में रखूंगा, उनकी सोशल नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। तीसरी है हाई लेवल नीड्स। हाई लेवल नीड्स का मतलब होता है कि उनकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचो, एम्प्लॉयज के पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में टाइम टू टाइम मैं उन्हें सेमिनार्स के लिए भेजूं, ठीक है ना, इन चीजों पे ध्यान दूं, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रॉपर दूं, ठीक है, इससे उनकी क्या होगी, जो हाई लेवल नीड्स है वो फुलफिल होंगी, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है, यानी कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की कोशिश करूं। तीसरी है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, सॉरी चौथी है आपकी गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, के जिस एटमॉस्फेयर में वो काम कर रहे हैं, जिस जगह वो काम कर रहे हैं वो आपका हेल्दी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए वहां पर, ठीक है, यानी कि उनकी, ठीक है, उन्हें उसमें काम करने में कोई भी उलझन नहीं होनी चाहिए, वो मेंटली भी वहां पर अच्छे से काम कर सके और फिजिकली भी अच्छे से काम कर सके, यानी कि ना उन्हें कोई बीमारी वगैरह लगनी चाहिए और ना कोई स्ट्रेस होना चाहिए, तो इस पे भी मैं ध्यान देता हूँ। तो ये सारे थे हम लोगों के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, एक बार रिकॉल करा के मैं क्लास को एंड करूंगा। तो क्या पढ़ा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो एंड्स या फाइनल रिजल्ट्स जिसके लिए सारी एक्टिविटीज क्या की जाती है, डायरेक्टेड की जाती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किसकी बात करते हैं, जो करते हैं आपके सर्वाइवल एंड ग्रोथ की बात, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीन तरह के हैं, पहला है सर्वाइवल, जिसमें आप चाहते हो कि इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाए जिससे मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाए। दूसरा है प्रॉफिट, प्रॉफिट एक तो लाइफ ब्लड है बिजनेस की, साथ साथ रिवार्ड भी है किसका, बिजनेसमैन का, तो आप सोचते हो एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट हो जाए। और तीसरी मैं बात करूं, ठीक है, तो तीसरा हमारा है ग्रोथ, ग्रोथ करना, यानी कि हर कोई चाहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि फ्यूचर में वो
ग्रोथ करे, यानी कि लॉन्ग रन में वो अच्छे से ग्रोथ करे। उसके लिए उसे मेजर करने के लिए हम लोग देखते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन के नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे ग्रोथ कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन की सेल कैपेसिटी बढ़ रही है तो ग्रोथ कर रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है तो ग्रोथ कर रही है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ कर रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेट करते हैं? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। किससे रिलेट करते हैं? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के वेलफेयर की बात करते हैं, यानी कैसे सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जाए इसके बारे में सोचते हैं। इसके लिए आप क्या करते हो कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो अच्छे प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, और रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराते हो। दूसरी बात आप करते हो कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, रूरल एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं, जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है, ठीक है ना, या जो वुमेन्स है, उन्हें आप क्या करते हो? उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हो। तीसरी बात है, आप ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हो जो कि इको फ्रेंडली है, ठीक है, या फिर ठीक है, या फिर जो टेक्निक्स आप प्रोडक्शन की यूज कर रहे हो वो भी इको फ्रेंडली है, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हो। उसके बाद है लास्ट आपका इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आप ध्यान देते हो किस पे? ठीक है ना, आप बात करते हो कि नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, नीड्स ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप किसकी बात करते हो? एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल नीड्स की बात करते हो, आप इस पे ध्यान देते हो। ठीक है। अब जैसे कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करते हो, कौन कौन सी नीड्स उनकी फुलफिल करने की कोशिश करते हो? फाइनेंशियल नीड्स, ये सबसे बेसिक नीड है भाई, फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल नहीं करोगे कोई इंसान आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करोगे। फिर सोशल नीड्स, यानी कि उन्हें रिस्पेक्ट दिलवाना। सोशल नीड्स उनका सोशल गैदरिंग अच्छी करा देना। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है? क्लब फैसिलिटीज देती हैं, जिससे कि एम्प्लॉइज सोशल गैदरिंग अच्छी हो, आपस में कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो सोशल नीड्स उनकी फुलफिल करते हैं। तीसरा, आप उनकी हाई लेवल नीड्स को भी फुलफिल करते हो, हाई लेवल नीड्स को भी फुलफिल करते हो, यानी कि पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हो। चौथी है, आप उन्हें गुड वर्किंग कंडीशंस देते हो, यानी कि गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन या वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बस आज क्लास में इतना ही पढ़ाता था, ठीक है ना, एंड कर रहा हूँ क्लास में। थैंक यू। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है आप सबको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, जो आपकी केस स्टडी सॉल्व करने में मदद करेंगे। आपके जो भी डाउट होते हैं, अगर कोई भी डाउट निकलता है, जो भी डाउट्स हैं, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।